काफी बच्चे और पेरेंट्स 10th के बाद पूछते हैं कि एनडीए की तैयारी कैसे करें, क्योंकि 12th के बाद ये काफी लेट हो जाता है। उस टाइम पे आपके चांसेस भी कम होते हैं और तैयारी करने के लिए आपको टाइम भी कम मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे कि हम 10th से अपनी एनडीए की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एनडीए प्रिपरेशन इज नॉट जस्ट अबाउट अकेडमिक्स की आप पढ़ाई लिखाई करके कर लोगे। इट्स अबाउट सो मेनी अदर फैक्टर, चाहे आपकी फिटनेस लेवल हो, पर्सनालिटी है, आपका बोलने का तरीका, आपकी एसएसबी प्रिपरेशन, जैसे आपकी जो क्वालिटीज हैं जिसको हम बोलते हैं ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज, उन सब पे आपको काम करना होता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके समझते हैं कि क्यों 11th से स्टार्ट है, कि 10th के बाद आप कैसे, क्योंकि 10th के बाद ना डायरेक्शन बहुत मैटर करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाई दिस एकेडमिक फाउंडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो एनडीए का जो सिलेबस है, विच विल अंडरस्टैंड इन सब्सिक्वेंट स्लाइड, इट इज सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड 12th। तो बहुत जरूरी है कि आपकी जो एकेडमिक फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रांग बननी चाहिए। उस पर आप कैसे काम कर सकते हो, क्योंकि आपको पढ़ाई में भी अच्छा करना है। इसके साथ साथ अगर आप बात करोगे तो वेन यू आर इन क्लास 12 देयर इज लॉट्स ऑफ प्रेशर ऑन ए कैंडिडेट। उसको बोर्ड भी के भी एग्जाम देने हैं, कई बार वो जेई का भी एग्जाम दे रहा होता है, उसको एनडीए का रिटर्न भी एग्जाम देना है, अब उसको एसएसबी की भी तैयारी करनी है। तो ये सारा का सारा एक साथ वो प्रेशर ना बने, इसलिए जरूरी है कि आप कम से कम 11 से उस चीज पे ध्यान देना स्टार्ट करो, ताकि आपके लिए 12th में बहुत इजी हो जाए और किसी भी तरह का प्रेशर बच्चे पर ना आ पाए। दूसरा, आप जब कॉन्टिन्यूस अपनी पर्सनैलिटी पे काम करते हो, उन ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज पे, जिसको हम एसएसबी भी बोलते हैं, तो वो सडनली ये नहीं होगा कि मैं कुछ ऐसा बोल दूंगा तो ये करूंगा। आपका जो बिहेवियर है, पैटर्न है, आप उसी पे डे वन से काम करते हो। देखो, पर्सनैलिटी ऐसी चीज नहीं है कि आपने ऐसी चुटकी बजाया और हो गया, या किसी ने ऐसा कुछ मैजिक कर दिया। उसको आपको स्टार्टिंग से काम करना होता है। जैसे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स हुए, आपको किस तरह से बोलना है, आपकी बहुत सारी वीकनेस हो सकती हैं, उन पे काम करना है, चाहे वो इनिशिएटिव लेना हो, बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं। तो इसलिए जरूरी है कि आप उन पर थोड़ा टाइम दो, एंड अपना फिजिकल फिटनेस भी साथ साथ आपको मेंटेन करना है इन सबके साथ। तो अब आपको पढ़ना भी है, आपको फिटनेस पे भी ध्यान देना है, और आपको अपनी पर्सनालिटी भी मेंटेन करनी है। अभी पहले इसके प्रोसीजर को हम जानते हैं कि इसका प्रोसीजर में है क्या। देयर आर 3 डिफरेंट स्टेप्स, और वो स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप हमारा रिटन एग्जामिनेशन है, उसके बाद दूसरा एसएसबी है, और तीसरा आपका मेडिकल टेस्ट है, और उसके बाद आपका मेरिट बनता है। तो अगर हम रिटर्न की बात करेंगे तो इट इज 900 मार्क्स का होता है, जिसमें 300 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स है और 600 मार्क्स का आपका जीएटी है, जिसको जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। सेम 900 मार्क्स का आपका एसएसबी होता है, जो 5 डेज का प्रोसेस है, जिसमें 3 अलग अलग टेस्ट हैं। पहले तो आपका स्टेज 1 होता है, उसके बाद 3 टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ एंड द इंटरव्यू, और उसके बाद लास्ट में आपका कॉन्फ्रेंस होता है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका पूरा कंप्लीट एक मेडिकल चेकअप होगा, और उस मेडिकल में अगर आप फिट हैं, देयर आफ्टर आपका मेरिट आएगा, एंड फिर आप उसमें ज्वाइन करते हो। तो दिस इज द प्रोसेस एंड द 3 स्टेज प्रोसेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ये जो कोर फाउंडेशन है, कैसे आप इस पे तैयारी कर सकते हैं 10th से फॉर एग्जांपल अगर आप सिलेबस की बात करेंगे, तो सिलेबस पूरा 11th एंड 12th का, स्पेशली मैथमेटिक्स। इसलिए हम यहां पर भी क्या काम करते हैं, अपने जो हम एनडी फाउंडेशन चलाते हैं, जो 12th का सिलेबस है वो हम सितंबर से पहले फिनिश करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि सितंबर में बच्चे को पहला अटेम्प्ट मिलता है जब वो 12th में आया होता है। तो उससे पहले पहले मैथ्स का सिलेबस पूरा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि 11th एंड 12th, तो 11th का सपोज हमने फैब तक खत्म कर दिया, और मार्च से लेके अगस्त तक हम पूरा का पूरा एक बार कंप्लीट करके और उसको रिवाइज कर लेते हैं, ताकि वी आर रेडी फॉर द एनडीए रिटर्न एग्जामिनेशंस। और फिर जैसे ही रिटर्न क्लियर आपका हो जाता है, तो आपका एसएसबी तो ऑलरेडी 11th से चल ही रहा है, और बाकी टाइम में आप अपने बोर्ड पे कंटिन्यू फोकस कर सकते हो। तो ये भी नहीं होगा कि कहीं एनडीए की रिटर्न में या एसएसबी प्रिपरेशन में आपका बोर्ड का भी कोई इंपैक्ट नहीं डलेगा। इसके साथ साथ जब आप अपना रूटीन की बात करते हैं, रूटीन ऑलरेडी ऐसे डिजाइन करके रखते हैं कि आपको जो चीज डे टू डे एक्टिविटीज में है, सी पर्सनालिटी का मतलब ये नहीं कि आपने 1 घंटा इंटरव्यू का तैयारी किया, 1 घंटा आपने बोलने का। आपका पूरा का पूरा जो दिन है, लाइक क्लासरूम में आप कैसे बिहेव करते हैं, कैसे अपने सिलेबस को टैकल करते हैं, क्योंकि क्वालिटीज जैसे डिफाइन इन फ्यू वर्ड्स, इट इज नॉट लाइक कि मैंने ऐसा अच्छा बोल लिया, ऐसा कर दिया। इट इज अबाउट कि आपका ओवरऑल बिहेवियर तैयारी करने में, गेम्स खेलने में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं, काफी सारी क्विजेज होना है, उसमें पार्टिसिपेट करना। तो ये जो क्वालिटीज है डे टू डे बेसिस पे ये डेवलप होती है, और ना कि सडनली आप उन पे वो कर सकते हो। अगर आप जैसे लाइक व्हाट रूटीन वी जनरली फॉलो हियर इन आवर कैंपस, हम मैथ्स का अलग से प्रैक्टिस करते हैं। एक तो पूरा का पूरा जो हमारा चल रहा है क्लासेस वो चल रहा है, लेकिन उसके अलावा 2 to 3 आवर्स मैथ्स को दिया जाता है, कि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उसका कट ऑफ अलग से क्लियर करना पड़ता है, 300 मार्क्स का वेटेज है, इसलिए स्पेशल फोकस वी ट्राई टू क्रिएट ऑन द मैथमेटिक्स। एंड देयर आफ्टर
जीएटी पे भी 1 और 2 आवर्स का हम प्रिपरेशन पे देते हैं, प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस भी काफी बच्चे को कराते हैं। एसएसबी का जैसे मैंने बोला कि पूरा क्लास में एक चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा 1 आवर डेडिकेटेडली ओनली फॉर वर्किंग ऑन दोज एस्पेक्ट्स। जैसे किसी बच्चे को बोलने में प्रॉब्लम आ रहा है या मुझे ऐसा लगता है कि इसको कोई गाइडेंस का जरूरत है, वी ट्राई टू गिव द इंडिविजुअल फीडबैक्स, ट्राई टू मॉनिटर दोज थिंग्स एंड ऑल। तो 1 घंटा उन्हीं चीजों पे बात करना, डिस्कशन करना, उन कोर क्वालिटीज पे फोकस करना विच वी फॉलो इन आवर फाउंडेशन प्रोग्राम। एंड ऑलमोस्ट 1 आवर वी गिव फॉर द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, जिसमें काफी सारे स्पोर्ट्स हैं, बीट बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, काफी सारे जो ग्रुप स्पोर्ट्स हैं, जिससे उसकी पर्सनैलिटी अगेन मतलब फिटनेस तो बनती है, लेकिन पर्सनैलिटी को ग्रो करने में भी वो बहुत हेल्प करता है। इफ यू टॉक अबाउट सिलेबस एज ऑलरेडी टोल्ड यू, इट्स ऑल 11th एंड 12th का सिलेबस है, चाहे उसमें सारे टॉपिक्स हैं आपके, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस या बाकी जो 11th 12th में वो सारे के सारे इसका भी पार्ट है एनडीए के रिटर्न सिलेबस का। एंड इसीलिए वी ट्राई टू फोकस की ज्यादा फोकस इस पे हो। एंड इफ यू टॉक अबाउट थिंग्स लाइक जीएटी, जीएटी में आपका इंग्लिश भी है, उसमें आपका साइंस भी है, उसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। तो इसके लिए वी कीप अ डिफरेंट सेशन ऑल टुगेदर, जैसे मैंने बताया था 1 to 2 आवर सेशन एवरी डे, तो ये ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। अब कई बार बच्चे को लगा इंग्लिश के लिए देखो अलग से चाहिए, करंट अफेयर्स के अलग से चाहिए, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब के लिए अलग से चाहिए। साइंस की बात करें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो इट इज ये 11th 12th से ज्यादा इसमें 9th एंड 10th का साइंस है। तो इसे रिवीजन पर्पस के लिए वी हैव गिवन ऑलमोस्ट 1 to 2 hours complete day, जिसमें आप इवन व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग योर योरसेल्फ आल्सो, यू शुड एटलीस्ट स्पेंड दिस 1 to 2 hours फॉर प्रिपरेशन फॉर द सेम, क्योंकि ये आपको अच्छा स्कोर करने में बहुत हेल्प करता है। जैसे मैथ्स में तो अलग कट ऑफ करना था, लेकिन मैथ्स 300 का था, ये 600 का, और सबका मिला के एक कट ऑफ है। लेकिन इसमें बच्चा अगर तैयारी सही से करे तो अच्छा एक रिटर्न का स्कोर लेके आ सकता है, और वो आपको बाद में फाइनल मेरिट में भी आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर हम डेली कुछ चीज जैसे जिन चीजों पे फोकस करना चाहिए, लाइक वी आल्सो डूइंग इट हियर इन आवर प्रोग्राम, वन इज कम्युनिकेशन स्किल। आपको देखो बोलने के लिए किस तरह से आप अपनी बात को रिप्रेजेंट करते हो, कैसे दूसरे के सामने कह पाते हो। इट्स नॉट अबाउट ओनली अपनी बात को, बट स्पीकिंग ऑन वेरियस टॉपिक। कई बार क्या होता है कि बच्चा अपनी बात बोल पाता है, बट जब उसको किसी डिबेट में बोलना है, या उसको कभी क्लासरूम के सामने या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे जैसे मॉर्निंग असेंबली में बोलना है, तो वहां हिचक होती है कि भाई कभी रैंडम टॉपिक्स ऑफ ए जेनरिक नेचर, जैसे अभी कुछ चल रहा है जो सोशल चल रहा है हमारे सराउंडिंग्स में या करंट अफेयर्स में। अभी जैसे बात करें कुछ जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, मैं आपको कोई ऐसे टॉपिक पे बोलने के लिए दूं, तो एटलीस्ट उन बेसिक टॉपिक्स पे यू शुड एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो ये चीज पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है। तो कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली कि आप इंग्लिश में तो बोलना ही है, प्लस इट आल्सो टॉक अबाउट स्पीक विद कॉन्फिडेंस एंड द क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि मैं जो बोल रहा हूं उसका क्लैरिटी मुझे है, मैं एक ग्रुप डिस्कशन में मुझे बैठाओगे मैं बोल सकता हूं, असेंबली में खड़ा कर दो मैं बोल सकता हूं, कोई जनरिक टॉपिक दे दो उसके बारे में लोगों के सामने बोलना, आई कैन स्पीक। डिबेट्स हैं, स्पीचेस हैं, क्विज हैं। इसके साथ साथ लाइक एनसीसी स्काउट्स में अगर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो तो बेटर है ना, या वो नहीं है तो आपके स्कूल में हाउसेस होंगे, हाउस एक्टिविटीज में यू कैन पार्टिसिपेट, जो भी नॉर्मल है, सम टाइप ऑफ लीडरशिप रोल विच यू ट्राई टू टेक। एंड देन बेसिक आपको व्हेन आई से लीडरशिप रोल एंड टीम वर्क, इट मीन्स कि आप उस चीज में लीड कर सको, आप बता पाओ, और जब इतना क्लैरिटी है तभी आप उसको लीडरशिप आल्सो टॉक अबाउट योर इनिशिएटिव, कि आप पहल कर सको चीजों को, आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ, एट द सेम टाइम वो सब करने के बावजूद आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओ, और आपका जो मेंटेन ए बेसिक डिसिप्लिन अराउंड। ये सब करते हुए ऐसे नहीं कि आप मौज मस्ती में बाहर निकल जाओ, यू मेंटेन ए प्रॉपर डिसिप्लिन। एंड देयर इज ऑफिसर लाइक लाइफस्टाइल, आई विल नॉट से क्वालिटी है, आई विल से लाइफस्टाइल, बिकॉज द क्वालिटी अपने आप बनेगी अगर आप इस तरह का लाइफस्टाइल फॉलो करोगे। उस लाइफस्टाइल में सबसे पहला आता है डिसिप्लिन डेली रूटीन। Like if we have here time at 5 o'clock, you have to get up. You have to get up at 5 o'clock. There is no second thought कि आप 5 पे उठोगे, आप 5:10 पे, 5:01 पे भी आप लेट है। So I think this is one thing which you have to keep in your own life, कि मुझे इतने बजे उठना है, इतने से इतने ये पढ़ना है, फिर ये करना है, वो प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। सेकंड थिंग, आपका जो स्लीप शेड्यूल है ना, वो बहुत जरूरी है मेंटेन करना। घरों पे बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, रात में व्हेन यू आर अबाउट टू स्लीप आपके हाथ में मोबाइल होगा नहीं, स्टार्ट स्क्रोलिंग इट अप, और मे बी मॉर्निंग में उठते के साथ ही यू पिक अप द मोबाइल फोन, इट विल वेस्ट हाफ एन आवर। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन योर स्लीप साइकिल, एंड दिस इज व्हाट वी मेंटेन इट हियर, बिकॉज वी डोंट गिव एनी मोबाइल फोन। अगर आपका मोबाइल फोन नहीं है तो आप ये सारे डिस्ट्रैक्शन से भी बचे रहोगे, और आपका काफी टाइम बच जाएगा और वो सेव भी होगा। और इसलिए सोशल मीडिया के इन सब चंगुल से आप बाहर ही रहने वाले हो, ठीक है। दूसरा, देयर समथिंग कॉल्ड स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सेल्फ कंट्रोल।
सेल्फ कंट्रोल मतलब मैं अगर आपको बार बार बोलूं पढ़ो पढ़ो तो ही नहीं पढ़ना है, आपको खुद से भी पढ़ना है। आपने डिसाइड किया, यू सिट विद द टॉपिक एंड यू टू अंडरस्टैंड कि मुझे आज इसी पे काम करना है, या मुझे इस टॉपिक पे बोलना है तो इसी पे बोलना है, या मुझे ये कंसेप्ट समझना है, ये काम अगर मुझे मिला है तो मुझे करना है। ये एक तो ये होगा कि आप अपना चीजों को मेंटेन करते हो, साथ साथ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर सराउंडिंग्स, अपने जैसे डे टू डे एक्टिविटीज। घर पे तो कई बार क्या होता है कि आपको घर वाले मिलके उठा रहे हैं, कोई चाय ला के दे रहा है, कोई आपकी यूनिफॉर्म तैयार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यहाँ पे ये जिम्मेदारी आपको खुद से अपनी लेनी पड़ती है कि मैं अपना सारा काम खुद कर सकता हूँ। बिलीव मी, जो बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, जो इंडिपेंडेंट है, वो ज्यादा बेहतर क्वालिटी शो भी करता है और एक अच्छा उसका नॉर्मल भी इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। इज ए मच मोर एलिजिबल कैंडिडेट व्हेन यू टॉक अबाउट गोइंग इनटू सर्विसेज एंड ऑफिसर। और एक और जो हैबिट है विच वी की फोकसिंग हेयर ऑन कैंडिडेट्स, रेगुलर रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर, ताकि आप अवेयर रहो आपके आसपास क्या चल रहा है एंड उस पर आप डिस्कस भी करो फिर, ताकि आपको उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेटर हो जाए। तो दिस इज अ स्लाइटली ग्लिम्स ऑफ अबाउट हाउ वन शुड गो अबाउट इट। We run our foundation program. We have it is in Mahendragarh, we have in Lucknow and in Pune. If someone interested to join us, I think you can call up on the given number. आप जो हमारे ये प्रोग्राम्स हैं, जो हमारे कैंपस हैं, they're open for visitors, लेकिन आपको अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स करना पड़ता है। So you can call on the number, fix an appointment and can visit there. You can see how do we are preparing for it, and if you like it, happy to see you be there. See you then. जय हिंद, जय भारत।